हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से पाठ 11 हॉकी, जो कि एक खेल निबंध है, इसके बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, यह पाठ संकलित से लिया गया है। हॉकी भारत का सर्वप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। निबंध में हॉकी के इतिहास और भारतीय हॉकी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। हॉकी भारत का एक लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय खेल है। जिस प्रकार यह खेल पिछले कई दशकों से देश में खेला जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह खेल भारतीय है। वास्तविकता यह है कि भारतवर्ष में हॉकी को अंग्रेजों ने शुरू किया था। भारतीय इस खेल में दक्ष हो गए और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके नाम कमाया। बच्चों, हॉकी भारत का एक लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जिस प्रकार यह खेल पिछले कई दशकों से देश में खेला जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि यह खेल भारतीय है। लेकिन भारतवर्ष में हॉकी को अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन भारतीयों ने हम भारतीय इस खेल में इतने कुशल हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके नाम कमाया। बहुत पहले ईरान के लोग बल्लों से एक खेल खेला करते थे। यह खेल हॉकी से मिलता था, किंतु वह खेल हॉकी की तरह बढ़िया नहीं था। ईरानियों से यह खेल यूनानियों ने सीखा और उसे रोम तक पहुंचाया। वर्ष 1921 में एथेंस में हुई खोज के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि यूरोप में यह खेल पूर्व से ही पहुंचा, किंतु आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में ही खेला गया। उस समय यदि 14 मीटर से ज़्यादा की दूरी से गोल किया जाता तो उसे गोल नहीं माना जाता था, किंतु तब तक गोल वृत्त नहीं बनाया जाता था। जिस प्रकार की हॉकी अब खेली जा रही है, उसका जन्म 1886 में तब हुआ जब हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य वर्ष 1895 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। हॉकी का खेल दो टीमों के मध्य खुले मैदान में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम गोल करने का प्रयत्न करती है। हॉकी का मैदान 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी चुस्त ड्रेस, हल्के मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, झंडिया, गोल के खंभे, तख्ते तथा गोल की जालियां आदि चीजें काम आती है। हॉकी का खिलाड़ी स्वस्थ तथा मजबूत होना चाहिए। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह 2-3 घंटे सक्रियता तथा एकाग्रता से खेल सके और तेजी से दौड़ सके। हॉकी के खिलाड़ी में फुर्ती पालन, तत्काल निर्णय लेने की शक्ति तथा सहिष्णुता होनी चाहिए। हॉकी के खेल में सहयोग तथा सद्भावना जरूरी है। अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। कुछ खिलाड़ी ड्रिबलिंग से दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं, किंतु यह अच्छा नहीं है। वर्ष 1908 में हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। उस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, उसमें केवल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी तथा फ्रांस ने भाग लिया। पहले हॉकी के खेल में भरपूर मनोरंजन प्रदान करने की ओर ध्यान दिया जाता था। अब यह खेल विजय पराजय को ध्यान में रखकर खेला जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 23 गोल से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। 4 वर्ष बाद लॉस एंजलिस में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। 1936 की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन जैसा हॉकी का जादूगर विश्व में अभी तक नहीं हुआ है। देश में अभी हाल ही में उनका 100 जन्म दिवस मनाया गया है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों का गेंद पर सदैव नियंत्रण रहता है
और वे पास देने में भी कुशल थे। प्रत्येक खिलाड़ी प्रतिरक्षा तथा आक्रमण करना जानता था। प्रत्येक भारतीय खिलाड़ी में टीम भावना थी। वे राष्ट्र के लिए खेलते थे। बच्चों, ये थे आपके हॉकी चैप्टर। और देखते हैं कि इससे शिक्षा क्या मिलती है। खेल से टीम भावना का विकास होता है। खेल से क्या होता है, जो हमारी टीम बनाते हैं खेल का, उसकी भावना का माने आगे बढ़ने का और उन्नति का विकास होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इस पाठ के जो ये शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इसे आप लोग आपकी हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगी और होमवर्क भी मैं भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।